14 में किडवाई चौक में जो जलसा रखा गया है, उस जलसे के सदर हैं हमारे हैदराबाद के नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन साहब जो स्टेज पे मौजूद है। वैसे हमारे इंचार्ज अनवर सागा साहब और हैदराबाद के कॉर्पोरेटर शाहिद भाई और मंच पर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं बस प्रभात 14 के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप पैनल टू पैनल चारों पतंग को चुन कर लाएंगे, आपका कीमती वोट देकर। और अभी मुझसे अभी ये पूछ रहे थे कि कुछ लोग कि भाई कांग्रेस छोड़कर आप एमआईएम में क्यों आए, तो मैं लोगों से यही बताना चाहता हूं कि जिस वक्त विधानसभा इलेक्शन से पहले हमारे जो है हाशिमगीर मस्जिद का मामला हुआ था, उस वक्त कि हमारे ट्रस्टियों को वहां पे कुछ छोटी सी झोपड़पट्टी है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब एक साथ में रहते हैं। तो वहां से हमारा एक भाई जो बिल्डिंग को परमिशन मांगा तो ट्रस्ट ने बोला कि वक्फ बोर्ड की जगह है, हम परमिशन नहीं दे सकते। तो वो बात विधानसभा में बीजेपी का आमदार चंद्रकांत पराड़कर वो आवाज उठाया। उस वक्त हमारे शहर मध्य के आमदार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो सुनकर जो है वो सोलापुर आए, वो नीतीश राणे और वो पराड़कर। फिर हैदराबाद से एक वो आया, वो टी राजा आके हमारे ट्रस्टों को गाली गलौज करके गए। फिर हमने हमारे कांग्रेस के आमदार शहर मध्य के परिणीति ताई को बोला कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ तो जवाब दो। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर वो पीरियड में जो है लोकसभा का इलेक्शन चालू था। फिर इस शहर मध्य का जो अभी आया हुआ आमदार, उसने स्टेज पे ठहर के हमारे को जात पे बोले वो हमारे को जो है पूरे शहर के लोगों को बोले कहा शास्त्री नगर का नाम लिया, नई जिंदगी का नाम लेके बांग्लादेशी है। और ये सोलापुर के लांडे लोग को जो है पाकिस्तान भेजना चाहेंगे बोलकर बोला वो। फिर उसको मैंने जवाब दिया बाइट देकर, आप बहुत से लोग सुने भी होंगे। फिर वो बात जाके मैं कांग्रेस कमेटी में तो उसको जो अध्यक्ष था चेतन नरोटे, उसको बोला कि पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के पीछे है, तो आप उसको जवाब दो। तो वो भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। फिर तीसरी बात जो है विशालगढ़ में हमारे मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, कुरान शरीफ की बेउर्मी हो गई। जबकि वहां का जो है कोल्हापुर का खासदार कांग्रेस पार्टी का था और उसके बेटे ने विश्व हिंदू के साथ मिलकर, बजरंग दल के साथ मिलकर जो है हमारे दरगाह में घुसकर फोड़म फाड़ करे, जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। फिर इसके बाद जो है पांचवी बात ये थी कि शहर सोलापुर से पूरा हमारा वोट लोकसभा को एक वोट हमारा कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी के परिणीति ताई को खासदार बोलकर हमने चुन कर दिया। वो चुन कर आने के बाद शहर सोलापुर या पूरे मतदार संघ के एक भी मुसलमानों का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मैं उस वक्त उनको बोला कि ताई, जो लोग जो समाज आपको चुन कर दी, मुस्लिम समाज, एक वोट जो हमारे उस वक्त हमारे सही लोग थे उनको हम रिक्शा में बटाकर एक वोट जिसके आंख को नजर नहीं आता था वैसे लोगों को भी ले जाकर हमने कांग्रेस को वोट दिया। ताई तुम हमारा शुक्रिया अदा नहीं करे। पूर्व भाग में जाकर आप जो लोग जो समाज तुमको वोट नहीं दिया वो समाज के वहां तुम पार्टियां करे, बकरे काटे, बुरिया काटे। मैं उनको बोला कि मेरा समाज खाने का भूखा नहीं है,
हम लोगों को जिंदा शाह मदार चौक, किडवाई चौक, बीजापुर बेस में अच्छे से अच्छी बिरयानी 60 रुपए में मिलती है। हम जो है खाने के भूखे नहीं, हम जो है खिलाने वालों में से है, खाने वालों में से नहीं है। फिर उसने वो भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बाद में जो है हमारे बाजू के खासदार धैर्यशील मोहिते पाटिल, उन्होंने जो है उस वक्त के सीएम को लेटर लिख कर दिया कि माननीय शिंदे साहब के इस वक्त महाराष्ट्र में जो चल रहा ये रामगिरी महाराज हो कमीना, और ये छोटा सा नीतीश राय कुत्ता ये बोल रहा हमारे को बोल रहा मस्जिद में घुस कर मारता। अरे तेरी औकात मस्जिद के आजू बाजू आने की भी नहीं है। अगर होगी तो भी जो है तू भीख मांगने के लिए आएगा हमारे मस्जिद के सामने। और ये सोलापुर से भी ये तौफीक हत्तोरे चैलेंज देता है कि तेरे जैसे एक नहीं 10 को भी जो है भगाने की ताकत है। तो उसके बाद छठी बात ये हो गई कि मैंने बोला ताई आप दिल्ली में पहली बार बात किए, मराठा आरक्षण के बारे में बोले, धनगर आरक्षण के बारे में बोले, लोधी आरक्षण के बारे में बोले, मोची आरक्षण के बारे में बोले। मैं बोला ताई और एक 15 सेकंड अगर मुसलमानों के आरक्षण के बोले होते तो हम तुम्हारा क्या बिगड़ता होता था क्या कुछ तो भी, तो तुम वो भी नहीं बोले ताई। तो हमारे सिर्फ आप वोट ले रहे, हमारा काम कुछ भी नहीं कर रहे। और जब भी कुछ हमारे खिलाफ कुछ होता है तो कांग्रेस कमेटी से कोई आंदोलन नहीं होता, कोई कलेक्टर को कुछ भी निवेदन नहीं देते। जब तुम्हारे किसी नेता को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कुछ बोला जाता तो हम लोगों को बुलाकर जो है वो पूनम गेट के सामने बुलाकर आंदोलन करते। तो हमारे लिए क्यों नहीं करते? मैं 2-4 महीने से ये देख रहा था, देख कर जो है उस वक्त जो है विधानसभा का इलेक्शन आया। फिर मेरे को हमारे सोलापुर के इंचार्ज अनवर सादा साहब और उस वक्त के उम्मीदवार मेरे को बोले कि आप एमआईएम में काम करो। मैंने आके एमआईएम में काम किया और मैं पार्टी छोड़ के आया बोलकर मेरे को इस प्रभाग 14 की टिकट दी गई और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। और भाई कुछ लोग बोलते कि खाली जो है एमआईएम वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही बोलते। भाई हिंदू मुस्लिम हम बोलते नहीं, हम जो है सामने वालों को जवाब देते हैं। जवाब देना भी क्या बुरा नहीं, क्योंकि जब बार बार हमारे समाज पर बोल रहे तो हमको बोलना चाहिए। अभी एक जो है जो उस वक्त यहाँ से एमआईएम से चुन कर आया था, वो एमआईएम के साथ सही नहीं रहने की वजह से एमआईएम पार्टी ने उसे हटाल दिया। अब वो बार बार बोलता है मैं विकास किया। कहाँ विकास किया समझ में नहीं आ रहा। और बार बार ये बोलता है इन्हों वो हाल लिए, उन्हों वो हाल लिए, इन्हों ये जगह लिए। अरे भाई कॉर्पोरेशन की जगह है, जो भी ले रहे खा रहे कमा रहे। अभी तू जो है तेरे घर के सामने आरके वड़ा पाव बोलकर खोला, क्या वो राज कपूर के नाम पर खोला क्या? किसके नाम पर खोले भाई? तेरा जो नाम है वो वड़े पाव पर। और अभी जो होटल ताजुद्दीन सामने है, इसके पीछे भी एक जगह है उसकी कॉर्पोरेशन की है, 20 साल से भाड़ा खा रहा। तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। हाँ, किसकी प्रॉपर्टी है? कॉर्पोरेशन की। जब ये लोग भी मेहनत करके खा रहे हैं, खाने दो। जैसा मीडिया में, नेशनल मीडिया में हम देखते कुछ मुद्दा मीडिया वाले को बोलने नहीं रहता तो वो जो है मुद्दा चलाते हैं हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हाँ, नहीं बोले तो दाऊद का नाम ले लेते। वैसा जो है ये पागल जो है हमारा सोलापुर का नगर से हो। अभी लोग तो ये बोल रहे कि भाई जवाब मत दो। जब से शिरीष वर्षम सर जो डॉक्टर थे हमारे, उसके पास उसका ट्रीटमेंट चालू था, वो मर गए जब से ये बोले भटके बातें कर रहा। इसका दिमागी काम नहीं कर रहा और बोल रहा मेरे को राष्ट्रवादी की टिकट दिए थे। मैं जब सुना कि भाई राष्ट्रवादी शिंदेगढ़ के साथ मिलकर काम कर रही तो मेरे को पसंद नहीं आया, मैं छोड़ दिया।
अरे भोले, राष्ट्रवादी अजीत पवार शिंदेगढ़ बीजेपी के साथ 2024 से मिलकर महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं लोग, और तू बोलता अब भी तेरे को समझा, जब समझा नहीं था क्या? और बार बार पढ़े लिखे मैं समझता हूं सोलापुर में उसके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं। LLB करा फेल हो गया, D.Ed करा फेल हो गया, और बोलता मैं पढ़ा लिखा हूं, और बोलता ये सोशल हाई स्कूल से बाशापेट तक का रोड मैं बनाया, 87 लाख का बनाया बोला। अब उसकी जो है 10% से 8,60,000 रुपए कमीशन खा लिया। उसमें से 2-4 लोगों को वाटअप हो गई हो उस वक्त के कुछ नगर सेवक थे, और पेपर बता रहा आप में से कोई आके पेपर पढ़ो बोल रहा, और बाशापेट में बोल रहा भाई बाशापेट में से 2 लोग आओ पढ़ो, 3 लोग आओ पढ़ो। अभी कोई भी वो स्टेज पे नहीं आ रहा, और बाशापेट के लोगों को बोल रहा कि भाई बाशापेट में कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या बोल रहा। अरे बेवकूफ, सबसे ज्यादा सोलापुर में पढ़े लिखे हैं वो बाशापेट एरिया में है। तकरीबन मैं समझता हूं 380 टीचर बाशापेट में है उर्दू मीडियम के। फिर वो पब्लिक में से कोई भी वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। फिर उसके साथ में ठहरा हुआ कैंडिडेट वो अपने बेटे को आंख मारकर बुलाकर पढ़ने को बुलाया, वही पार्टी का स्टेज पर आकर उसका कैंडिडेट का बेटा पढ़ रहा। अरे भाई लोग जो है सोलापुर के लोग बहुत होशियार हो गए, कौन क्या कर रहा सब दिख रहा उनको। यहाँ पब्लिक को विकास चाहिए, और हर वक्त उनके बीच में रहने वाला आदमी चाहिए, और हर फील्ड का आदमी चाहिए। जो लोग लास्ट टाइम हमको चुन कर दिए, और मैं समझता हूं मेरे बड़े भाई रफीक हत्तूरे को मुसलसल 5 मरतबा आप लोग चुन कर दिए। कहीं को चुन के दिए भाई कि कुछ तो काम था, कुछ तो नाम था। अलग अलग फील्ड से हम काम लेते, वहां कॉर्पोरेशन का जो है काम जाकर शायर शेरी सुनाने से काम नहीं होता। अधिकारी को अपना मनगढ़ का जोर दिखाने के बाद कॉर्पोरेशन के वाले आकर काम करते। भाई और दोस्तों, जो मेरे साथ हमारा बाबा आसिफ शेख पीर अहमद अड्डे वाले के बेटे हैं, और हमारे वाहिदा बंडाले हैं, और हमारे कादर भाग नगरी के घर वाले भी हैं। ये चारों उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दो, फिर से हमको जो है आपकी सेवा करने का मौका देंगे। मैं इतना बोलकर जो है अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।